नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। आज खबरों में क्या कुछ खास रहने वाला है वो आपको बताएंगे। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता और बताएंगे कि आज की बड़ी खबरें आखिर क्या कुछ है। इससे पहले चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। खबरों में क्या कुछ खास है, चलिए वो देखते हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कब भोपाल दौरा है। 10:30 बजे राजभवन जाएंगे कैलाश विजयवर्गीय और इसके साथ ही 11 बजे सहकारिता मंत्री से मिलेंगे कैलाश विजयवर्गीय। तो वहीं 12 बजे कमल पटेल से मुलाकात करने जा रहे हैं वो, और इसके साथ ही क्या कुछ खास रहने वाला है वो आपको बता दें। 5 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले जहां पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भोपाल दौरा है, तो वहीं 10:30 बजे की अगर बात करें तो 10:30 बजे राजभवन जाएंगे वो और 11 बजे सहकारिता मंत्री से मुलाकात करेंगे वो, और इसके साथ ही अगर बात करें 12 बजे की तो 12 बजे कमल पटेल से वो मुलाकात करेंगे। 5 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात करेंगे वो। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के भोपाल दौरे को लेकर के 10:30 बजे क्या कुछ खास रहने वाला है वो बता दें। 10:30 बजे वो राजभवन जाएंगे और 11 बजे सहकारिता मंत्री से मुलाकात करेंगे वो। तो वहीं इसके साथ ही अगर 12 बजे की बात करें तो 12 बजे कमल पटेल से वो मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उनके दौरे को लेकर के, भोपाल दौरे को लेकर के किस तरीके से पूरा आज का ये कार्यक्रम है, किस तरह सुनियोजित किया गया है पूरा कार्यक्रम, वो आपको बता दें। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भोपाल दौरा है आज, और क्या कुछ खास रहने वाला है वो बता देते हैं। 10:30 बजे राजभवन जाएंगे, 11 बजे सहकारिता मंत्री से मुलाकात करेंगे वो, और इसके बाद 12 बजे कमल पटेल से मुलाकात करेंगे वो। इसके साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से उनका ये भोपाल दौरा खास रहने वाला है, और इसमें ये मुलाकातों में कई अहम बातों पर चर्चा हो सकती है। 10:30 बजे जब वो राजभवन की ओर निकलेंगे और उसके बाद 11 बजे सहकारिता मंत्री से वो मुलाकात करेंगे। 12 बजे की अगर बात की जाए तो कमल पटेल से मुलाकात करेंगे, और इसके साथ ही 5 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात करेंगे। तो वहीं अब एक और बड़ी और अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें भोपाल दौरे पर संघ के सरकार विवाह दत्ताश्रेय होस्ट बोले रहने वाले हैं। 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे वो, और इन 4 दिनों में क्या कुछ खास रहने वाला है वो आपको बता दें। भोपाल दौरा है उनका, 4 दिनों का दौरा है ये। संघ की संगठनात्मक बैठकों में वो इस दौरे के दौरान शामिल होंगे। तीसरी लहर को लेकर के भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है। हालांकि मामलों में गिरावट देखी जा रही है, पर लापरवाही के चलते पूरी तरीके से जो आंकड़े हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं। ऐसे में 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे दत्ताश्रेय होस्ट बोले, और भोपाल दौरे पर वो 4 दिन के लिए रहने वाले हैं। वहां पर तीसरी लहर को लेकर के वो चर्चा भी कर सकते हैं, और संघ की संगठनात्मक बैठकों में वो शामिल भी होंगे। तीसरी लहर को लेकर के कार्यकर्ताओं से वो बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। भोपाल दौरे को लेकर के बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच सरकार विवाह दत्ताश्रेय का ये दौरा है, जिसमें इस दौरे में क्या कुछ खास रहने वाला है वो आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर लगातार बनी हुई है आपके टीवी स्क्रीन पर, और इसी बीच ये जानकारी भोपाल से है, जहां पर भोपाल दौरे पर रहने वाले हैं सरकार विवाह दत्ताश्रेय होस्ट बोले, और 4 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं वो। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और तीसरी लहर को लेकर के बातचीत होगी इस दौरान। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि संघ की संगठनात्मक बैठकों में भी वो इस दौरान शामिल रहेंगे। तीसरी लहर को लेकर के आशंकाएं लगातार बनी हुई है, तो उसको लेकर के भी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर भी मंथन होगा, और संघ की संगठनात्मक बैठकों में भी वो शामिल होंगे। 4 दिन का वो दौरा रहने वाला है उनका। बड़ी खबर लगातार आप तक बनी हुई है। ऐसे में दत्ताश्रेय के दौरे को लेकर के है, जहां पर संघ की संगठनात्मक बैठकों में शामिल होंगे। तीसरी लहर को लेकर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। 4 दिवसीय भोपाल दौरे पर रहने वाले हैं इस दौरान वो। इस दौरान क्या कुछ खास होने वाला है वो आपको बता रहे हैं। सरकार
कुशवाहा दत्तात्रेय बोले 4 दिवसीय दौरे पर भोपाल में रहेंगे और इस दौरान वो क्या कुछ खास होंगे उनके कार्यक्रम में शामिल, क्या कुछ खास रहने वाला है उनके कार्यक्रम में वो आपको बता दें। इस दौरान वो संघ की संगठनात्मक बैठकों में शामिल होंगे और इसके साथ ही तीसरी लहर को लेकर के भी कार्यकर्ताओं से वो बातचीत कर सकते हैं, आगे की रणनीति पर विचार कर सकते हैं। तो अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी का। बड़ी खबर सामने आ रही है, इसी बीच आपको बता दें ये बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, और ऐसे में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। जिस तरीके से देश भर में कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन कर रही है, हस्ताक्षर अभियान चला रही है और अब यूथ कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करने वाली है तीसरी लहर को लेकर के भी। तो वहीं इसके साथ ही अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी का। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें रायपुर से, जहां पर मिनी माता की 49वीं ये पुण्यतिथि आज है। पूर्ण सांसद मिनी माता की 49वीं पुण्यतिथि है और इसके साथ ही स्मृति दिवस समारोह में सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली जुड़ेंगे। वर्चुअल तरीके से दोपहर 12 बजे वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, आप तक पहुंचा देते हैं जानकारी, जहां पर रायपुर से जानकारी है। पूर्व सांसद मिनी माता की 49वीं पुण्यतिथि आज है और इस मौके पर स्मृति दिवस समारोह है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस समारोह में जुड़ेंगे। रायपुर से जानकारी है, जहां पर मिनी माता की 49वीं जो पुण्यतिथि है उसको लेकर के। तो वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की प्रेस वार्ता भी आज होनी है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और इसके साथ ही कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी भी इस प्रेस वार्ता में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की ये प्रेस वार्ता आज होनी है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन कौन है जो इसमें जुड़ने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष इस प्रेस वार्ता में शामिल होंगे। नक्सल पीड़ित परिवारों का आंदोलन आज है। एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, योजनाओं का लाभ ना मिलने को लेकर के वो ये आंदोलन कर रहे हैं। राजधानी की सड़कों पर नक्सल पीड़ित परिवार उतरेगा, रैली निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेगा। इस दौरान वो पहले भी अपनी मांगों को लेकर के वो प्रदर्शन कर चुके हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां पर नक्सल पीड़ित परिवारों का आज आंदोलन है। योजनाओं का लाभ ना मिलने को लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं। पीड़ित परिवार आज सड़कों पर उतरेंगे, राजधानी की सड़कों पर उतरेंगे, अपनी मांगों को लेकर के, अपने रोष को लेकर के रैली निकालकर राज्यपाल को वो पूरे मामले में ज्ञापन भी सौंपेंगे। पहले भी अपनी मांगों को लेकर के वो प्रदर्शन कर चुके हैं, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, किसी ने सुध नहीं लिया है और फिर से एक बार वो यानी कि नक्सल पीड़ित परिवार फिर से आज आंदोलन करने के लिए राजधानी की सड़कों पर उतरेंगे। तो वहीं अब रुक कर लेते हैं कुलभूषण सक्सेना का, वो हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, क्या कुछ आज की बड़ी खबरों में खास रहने वाला है, क्या कुछ भोपाल की अपडेट है? मध्य प्रदेश की आज बड़ी खबरों की बात की जाए तो आज राजधानी भोपाल में राजनीतिक हलचल है, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, सबसे पहले हम बीजेपी की बात करते हैं तो आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भोपाल दौरे पे हैं। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय सबसे पहले 10:30 बजे राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन पहुंचने के बाद
वो अरविंद भदौरिया सहकारिता मंत्री के निवास पहुंचेंगे और तमाम कैबिनेट के मंत्रियों से आज वो दिन भर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही शाम 7 बजे उन्होंने अपने निवास में आज एक भुट्टा पार्टी रखी है पत्रकारों के लिए। तो आज जो उनकी दिन भर की दिनचर्या रहेगी वो राजनीतिक दिनचर्या रहेगी और शाम को वो पत्रकारों से मुखाबिक होते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो यूथ कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन आज होने जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास कुछ ही देर बाद भोपाल पहुंचने वाले हैं और बढ़ती बेरोजगारी, महिलाओं के साथ अत्याचार, इसके साथ ही महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम जो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज सीएम हाउस का घेराव है। पहले विधानसभा का घेराव यूथ कांग्रेस करने जा रही थी, लेकिन कल महज 3 घंटे विधानसभा चली, उसके बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इसलिए अब जी कुलभूषण, आप तक फिर से लौटेंगे और इसी बीच अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। अब उनका रुख कर लेते हैं। अमित, रायपुर की अगर बात करें तो वहां पर कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिनको लेकर के हंगामा रहने वाला है आज के दिन, और इसके साथ बात ये भी कर लेते हैं नक्सल प्रभावी परिवारों की कि आज उनका भी आंदोलन है, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी, जैसा कि संगीता जी, यहाँ पे जो प्रथम महिला सांसद हैं मिनी माता की आज 49वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। यहाँ पर राजेंद्र नगर के गुरु घासीदास सांस्कृतिक समारोह में स्मृति दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इसमें वर्चुअली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहेंगे। साथ ही यहाँ पे पद्मा मनहर जो कि कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। तो इस तरीके से एक बड़ा आयोजन है, क्योंकि ये प्रथम महिला सांसद है जो मातृशक्ति को समर्पित रहा उनका जीवन पूरी तरीके से। 11 अगस्त 1972 को उनकी मृत्यु भोपाल में एक विमान दुर्घटना में हुई थी और तब से लेकर आज 49वीं पुण्यतिथि उनकी मनाई जा रही है। तो यह थी बात समारोह की, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली शामिल होंगे। साथ ही यहाँ पर नक्सल प्रभावित पीड़ित परिवारों को जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर आज नक्सल प्रभावित परिवार जो कि आदिवासी समाज से आते हैं वह एकत्रित हुए हैं राजधानी में, और वह यहाँ पर एक विशाल रैली निकालकर राजभवन में जाकर ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी शासकीय योजनाओं को की गई घोषणाओं की जानकारी देकर वह किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कांग्रेस के जो संचार विभाग के वो हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, वह भाजपा द्वारा कल किए गए राज्य सरकार पर हमलों का जवाब देते नजर आएंगे। आज वह ये बताएंगे कि केंद्र सरकार की नीतियां किस तरीके से जन विरोधी हैं, तो वो जन विरोधी गतिविधियों को लेकर कई पलटवार कर सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वह अपनी, जैसा कि भाजपा ने अपना 1.5 माह का एक रणनीतिक बताया है कि इस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, तो उसका जवाब भी कांग्रेस की तरफ से आगामी रणनीति के आधार पर दिया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर बिजली कर्मचारियों की संविदा बिजली कर्मचारियों की अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। आज वह सीएम हाउस का घेराव करने भी निकलेंगे रैली निकालकर। तो इस तरह की सारी घटनाएं यहाँ पर चलती रहेंगी। जी संगीता जी। जी अमित, आप तक फिर से लौटेंगे। कुलभूषण, जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है, तो वहां पर भोपाल में अगर बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ खास है? कांग्रेस किस तरीके से अपने मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है वहां पर? आज 12 बजे सीएम हाउस का घेराव करेगी और उसके पहले जो है अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद जो है जो तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर जो है यूथ कांग्रेस का आज सीएम हाउस का घेराव रखा गया है और 12 बजे जो है इसकी शुरुआत कांग्रेस कार्यालय से होगी। जी, इसके साथ ही दौरे को लेकर के अब बात करने वाले हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं, कौन कौन से और बड़े चेहरे वहां पर नजर आने वाले हैं? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास 10 बजे भोपाल पहुंचेंगे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी इस जो प्रदर्शन रखा गया है कांग्रेस का उसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के बड़ी संख्या में जो है युवा एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। हालांकि बैरिकेडिंग कर युवाओं को रोका जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 12 बजे सभी जो युवा है वो एकत्रित होंगे और सीएम हाउस के लिए कूच करेंगे। जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस दौरे को लेकर के, और दूसरी चीज ये भी कि तीसरी लहर को लेकर के भी आज बातचीत होने वाली है।
बिल्कुल, संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले जो है 4 दिवसीय दौरे पे है। आज रात 11 बजे भोपाल पहुंचेंगे। 12 से 15 तक उनका ये पूरा दौरा कार्यक्रम रहेगा। जो संघ के पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, इसको लेकर वो संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जी, इसी के साथ ही एक कोरोना अपडेट भी ले लेते हैं कि इस वक्त भोपाल में क्या कुछ स्थिति है कोरोना की। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी लहर लगभग समाप्त हो चुकी है। भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में पिछले 24 घंटों में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर काफी तेजी यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। सरकार की तरफ से लगातार जो है वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। जी कुलभूषण, इसके साथ ही अगर बात की जाए मौसम की तो इन दिनों मौसम ठीक है, लेकिन जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से हालात बने हुए हैं? मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। कई ऐसे जिले हैं जैसे रीवा, चंबल, ग्वालियर, यहाँ पे जो है भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। रेड अलर्ट के साथ येलो अलर्ट जो है मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया है। जी कुलभूषण, आप तक फिर से लौटेंगे। रुक कर लेते हैं अमित का। अमित, जिस तरीके से डेंगू के हालात थे, हमने कल चर्चा की थी उन पर, और ये भी खबर सामने आई थी कि स्वास्थ्य महकमा अब अलर्ट होता नजर आ रहा है जब एक मौत का मामला सामने आ गया है उसके बाद से। तो अब स्थिति क्या बनी हुई है वहां पर? जैसा कि राजधानी में डेंगू का प्रकोप चल ही रहा है, इसी बीच कल भाजपा ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि पूरे राजधानी इस समय डेंगू के प्रकोप में से घिरा हुआ है। तो अब इस पर स्वास्थ्य विभाग अमला थोड़ा जागा है और वहां पर जो रामकुंड वगैरह क्षेत्र में दवाइयों का छिड़काव वगैरह किया जा रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। नगर निगम भी अपने स्तर पर सारी तैयारियां कर रहा है वहां पर। इस तरीके से लगता है कि अब एक बच्ची की मौत होने के बाद शासन प्रशासन को इस बात की सुध हुई है कि वह डेंगू को एक गंभीर बीमारी के रूप में लेते हुए न केवल उसकी रोकथाम के प्रयास करें बल्कि कुछ ठोस उपाय भी किए जाए। तो उन्होंने ये सब किया है। जी संगीता जी, वैक्सीनेशन का भी मुद्दा था कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो वैक्सीन वो नहीं मिल पा रही है पर्याप्त मात्रा में, तो इसको लेकर के क्या कुछ सुधार हुआ है? जी, जैसा कि वैक्सीनेशन का अभाव तो बना हुआ है। हालांकि कल कुछ एक खेप आई है जिसमें कोवैक्सीन की काफी 2 लाख डोजेस होने की बात कही जा रही है, और आज कितने वैक्सीनेशन सेंटर खुलते हैं उस वैक्सीनेशन के आधार पर ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए लोग भटक ही रहे हैं और अभी भी जहां भी लोग जा रहे हैं वहां उन्हें वैक्सीनेशन के नहीं होने की जानकारी दी जा रही है। तो आज क्या स्थिति बनती है इस पर नजर रखी जाएगी और देखा जाएगा कि वैक्सीनेशन जिसके लिए कि लोग भटक रहे हैं वो आज ना भटके। हमारी जानकारी के अनुसार ये है कि आज 5 वैक्सीनेशन सेंटर खोले जा रहे हैं। जी संगीता जी, इसके साथ ही आपसे इस पर भी जानकारी ले लेते हैं कि इस वक्त वहां पर जो नक्सली पीड़ित परिवार है वो आज सड़कों पर उतरने वाला है, उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जहां तक अभी शासन प्रशासन इसके चूंकि ये सीएम हाउस का घेराव करने राजभवन ये पहुंचेंगे तो राजभवन ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो इसलिए उनके रोकने की तो ऐसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही कि उन्हें रोका जाएगा, क्योंकि यदि मुख्यमंत्री निवास का घेराव वगैरह होता तो जरूर ऐसी कवायद की जाती, लेकिन राज्यपाल को वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं राजभवन। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें पूरा रास्ता क्लियर करके दिया जाएगा और शासन प्रशासन इतना सुरक्षित रहेगा कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए शासन प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी से तैनाती रहेगी। जी संगीता जी, अमित, ये पहली बार तो हो नहीं रहा है कि वो सड़कों पर उतर रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, पहले भी हो चुका है। तो क्या इस बार स्थिति सुधरती नजर आएगी? क्या इस बार सकारात्मक जो प्रशासन की तरफ से रवैया है या उनकी मांगों को लेकर के वो देखने को मिलेगा इस बार? जैसा कि आज वह राजभवन कूच कर रहे हैं, तो राजभवन चूंकि राजभवन में भी जो हमारी महामहिम राज्यपाल है वह आदिवासी समाज से आती है और वह आदिवासियों की समस्याओं को लेकर काफी सजग रहती है, काफी प्रयास करती रहती है व्यक्तिगत स्तर पर। ऐसे में उन तक इन आदिवासियों का पहुंचना और ज्ञापन देकर सौंपा जाना इस बात का संकेत करता है कि निसंदेह इस बार उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से
ये समस्याएं चली आ रही है। जो नक्सल प्रभावित पीड़ित परिवार हैं वह अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने रखते हैं, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आज जो वह राजभवन में जाकर ज्ञापन सौंपेंगे अनुसुईया उइके जी को, तो अनुसुईया उइके जी निसंदेह इस पर तत्काल कार्यवाही करवाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए बकायदा वो मुख्यमंत्री से बात करेंगी व्यक्तिगत रूप से, ताकि नक्सल प्रभावित परिवार के पीड़ित परिवारों की समस्याओं का समाधान हो सके। संगीता जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कुलभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप दोनों से और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।